हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अब हम लोग आज से यूपी पीसीएस के इकोनॉमी के विषय पर अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और उसकी तैयारी के लिए आज हम लोग कुछ एक टॉपिक पर इकोनॉमी के एक चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले मैं अपने विषय में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम हर्ष प्रताप सिंह गौर है और मैंने बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और मैंने अभिव्यक्ति आईएएस और पीसीएस और परिणाम आईएएस पीसीएस पर मैंने लगभग 3 साल पढ़ाया भी है और कंटेंट राइटिंग भी की है और मेरे पास लगभग मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूं। और ये हम लोग देख लेते हैं तैयारी से पहले, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इकोनॉमी का सिलेबस 2023 का यूपी पीसीएस का। आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं प्री के जीएस पेपर फर्स्ट के इस सिलेबस पर। उस पर हम लोग देखेंगे सामाजिक और आर्थिक विकास, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के बारे में, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल, गरीबी समावेशन आदि, इन सब विषयों पर यह है हमारा इकोनॉमी का प्री का सिलेबस। उसके बाद आइए हम देखते हैं मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर थर्ड पर वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की परिभाषाएं, साथ ही राजनीति व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के लिए इसके निहितार्थ। फिर इसके बाद आइए हम लोग जीएस पेपर 4 पर देखते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन के क्षेत्र में सामाजिक सेवाओं के विकास और प्रशासन संबंधित मुद्दे, भूख और गरीबी के मुद्दे और बड़े पैमाने पर समाज को कैसे प्रभावित करते हैं। ये यूपी पीएससी के आप देखेंगे जीएस पेपर 5 पर भारत की आर्थिक योजना, लक्ष्य और परिणाम, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी गोल्स के बारे में निर्धारण, नीति आयोग की क्या भूमिका है, गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास, सभी महत्वपूर्ण मुद्दे, सरकारों की वित्तीय और बजटीय प्रणाली के घटक, हमें यूपी के बजट, इन सब के विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब आइए यहाँ पर हम लोग नजर डालते हैं जिसमें से जैसे प्रमुख फसलें क्या हैं, सिंचाई के विभिन्न तरीके क्या हैं, भंडारण क्या है, परिवहन क्या है, परिवहन की क्या व्यवस्था है, कृषि उपज का विपणन, मार्केट और किसानों की मदद के लिए ई तकनीक का क्या उपयोग चल रहा है, बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लक्ष्यों, संचालन और बाधाओं और सुधार और कृषि में प्रौद्योगिकी मिशन से संबंधित मुद्दे। आइए फिर उसके बाद क्या आकार है हमारे यहाँ की इकोनॉमी का, कैसा आकार है, महत्व, भौगोलिक वितरण, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं क्या है, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग एंड संबंधित उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, आजादी के बाद से भारत में क्या भूमि सुधार हुए, जैसे जिसमें सीलिंग और चकबंदी, ऐसे मुद्दों के विषय में भी हम पढ़ेंगे। औद्योगिक नीति में परिवर्तन और वे औद्योगिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, साथ ही वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के क्या परिणाम हैं। ये सिलेबस आप लोग देख रहे होंगे, आपको बिल्कुल यूपीएससी के सिलेबस से मिलता जुलता ही सब पूरा सिलेबस है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे और रेल मार्ग जैसे पहलू शामिल हैं। फिर आइए आप लोग देखेंगे भारत के जो आजकल हमारे डिफेंस सिस्टम में भी जो इतने उद्योग लगाए जा रहे हैं, जितने भी रक्षा से सामान बनाए जा रहे हैं, उन सब के बारे में, उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में उद्देश्य और 18 उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में विशेषज्ञता, जिसमें अब हम लोग जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है उसमें अर्थव्यवस्था का राज्य बजट अवलोकन करना है, कृषि उद्योग, आधारभूत संरचना, भौगोलिक संसाधन के बारे में, मानव संसाधन और कौशल का विकास। फिर कल्याण कार्यक्रम और सरकारी कार्यक्रम के बारे में पढ़ना है, कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन से संबंधित मुद्दे, उत्तर प्रदेश पर ध्यान देने के साथ कानून और व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा के बारे में। ये जो लॉ एंड ऑर्डर भी देखिए इकोनॉमी पे बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं और आप लोग देख रहे होंगे लॉ एंड ऑर्डर की वजह से इस समय योगी जी बड़ा अपने आप को पीठ थपथपा रहे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, तो इतना विदेशों से इन्वेस्ट आया है। तो ये सब चीजें कहते हैं ना कि ये एक इकोनॉमी एक ह्यूमन साइंस भी है। मतलब जब इकोनॉमी में कोई चीज परिवर्तन होता है तो लोगों के बिहेवियर में भी चेंजमेंट आता है। इकोनॉमी क्या है? ह्यूमन साइंस है।
तो खैर आज हम लोग एक बहुत से छोटे से टॉपिक से पढ़ेंगे। आप लोगों को पता चलता होगा कि इकोनॉमी में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है ना। तो अभी आप हाल ही में क्या, अभी कुछ दिन पहले आर्टिकल था कि के शेप्ड इकोनॉमी। तो हमारे यहाँ के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, सीईए हैं, उनका नाम भी पीटी के लिए आप लोग याद रहे, वी अनंत नागेश्वरन जी ने। इन्होंने कहा कि जो इकोनॉमी, जैसे बड़े बड़े इकोनॉमिस्टों ने के शेप रिकवरी, इकोनॉमी रिकवरी आप लोग देखते होंगे, वी शेप, एल शेप, यू शेप, डब्ल्यू शेप, ये सब क्या है? इकोनॉमी की रिकवरी मतलब किसी देश की, किसी राज्य की कैसी अर्थव्यवस्था वो कैसे काम कर रही है ना, पूरी अर्थव्यवस्था। तो हम उसके आधार पर इसको आंकते हैं। तो इसी तरह के शेप्ड इकोनॉमी है। क्या हुआ कि जब कोविड खत्म हुआ, कोविड खत्म होने के बाद बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो के शेप इकोनॉमी, के शेप रिकवरी ले रही है। तो के शेप, उसी चीज को यहां पर हम जाने, के शेप रिकवरी है क्या, होता क्या है कि आप यहां देखेंगे इसकी परिभाषा एक दी हुई है कि जब कई सेक्टर्स, मतलब रिसेशन, मंदी के बाद, मंदी तो आप लोग जानते होंगे, महंगाई और मंदी मतलब जब रोजगार में कमी आना, अर्थव्यवस्था में शिथिलता आ जाना, इकोनॉमी में उस तरीके से काम तेजी नहीं हो करके इकोनॉमी थोड़ा थोड़ा आपकी डाउन होना चालू हो जाए, लोगों का रोजगार खत्म होने चालू हो जाए, उसे क्या है? मंदी कहते हैं हम, है ना। लोगों के रोजगार छूटना चालू हो जाए, अर्थव्यवस्था उस तरीके से ना चले जैसे एक सुचारू रूप से चलती है, समझ रहे? प्रोडक्शन कम होने लगे, लोगों के पास खरीदने के पास, लोगों के जेब में पैसे ना बचे, वही क्या है? मंदी। तो आइए देखिए इसकी एक परिभाषा, जिसे सबसे ज्यादा के शेप रिकवरी तब होती है जब किसी भी, मतलब विभिन्न, जब इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर्स में से जब कुछ सेक्टर्स बहुत अच्छा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ सेक्टर्स ग्रोथ करना मतलब निगेटिव ग्रोथ करते हैं, है ना, समझ, नकारात्मक, उसे हम क्या कहते हैं? के शेप्ड रिकवरी। मतलब अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र बहुत अच्छी रिकवरी कर रहे होते हैं, वो अपने तुरंत समय पर तुरंत अपने आप को रिकवर कर लेते हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को अच्छे से रिकवर नहीं कर पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? के शेप रिकवरी। अब लेकिन इसकी एक टेक्निकल परिभाषा देखी जाए तो कहा जाए के शेप, के का मतलब के शेप रिकवरी जो होती है वो अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंड मंदी के बाद रिकवरी की अलग अलग दरों का अनुभव करती है। कई अर्थशास्त्रियों ने भारत की महामारी के बाद की रिकवरी को के आकार के रूप में वर्णित किया, यह तर्क देते हुए कि शहरी खपत आ गई है, ग्रामीण मांग उतनी नहीं है। मतलब कहने का, अब यहां पर आइए देखिए मेन मुद्दा क्या है जो हम लोग जिस विषय में के शेप, ये तो आप जाने के शेप रिकवरी क्या है। वी अनंत जी ने कहा कि जो हमारे यहाँ के शेप रिकवरी कहा गई है, अर्थशास्त्रियों का अनुमान एक गलत है। क्यों? क्योंकि भाई अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि शहरों की अर्थव्यवस्था तो चलने लगी है, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है अभी उस तरीके से जो कंजम्पशन, जो मांग है, वो चीज अभी नहीं आ पाई। लेकिन अभी हाल ही के कुछ रिपोर्ट्स में डाटा ये बता रहे हैं कि ग्रामीणों में 2 पहिया और 3 पहिया जैसे ट्रैक्टर जैसे साधनों का, कृषि उपकरणों की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है। अब बनी बात है, मांग अगर बढ़ रही तो ये मतलब है कि इकोनॉमी आपकी, भाई आप कब खरीदेंगे? कब? जब आपके पास पैसा होगा। तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था अगर कोई इक्विपमेंट्स, कोई सामान, मशीन ले रहा है तो उसका उपयोग करेगा। इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था ग्रामीण की भी सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन हाँ, दोनों की दरों में अंतर है। क्या अंतर है? दोनों की दरों में अंतर है। अब के शेप रिकवरी, अब देखिए बात वही चीज यहां पर भी वैसे ही कह रहा है, लेकिन बस एक अंतर समझिए। कहने का अर्थ यह है कि के शेप रिकवरी निगेटिविटी को, मतलब वो आप ये देखिए, ये आप देखेंगे, ये देखिए प्राय वो कोविड-19 के बाद जब इकोनॉमिक रिसेशन आया, मतलब बनी बात है अर्थव्यवस्था पूरी बंद हो गई, प्रोडक्शन और कंजम्पशन, ये सब प्रोडक्शन ही जब बंद हो गया, पूरी अर्थव्यवस्था लॉक हो गई, तो उसके बाद बनी बात है, सबको पता है कि मंदी है, टेक्निकल मंदी टाइप में। अब ये क्या हुआ, यहां पर देखिए अर्थव्यवस्था अर्बन, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, जो कंजम्पशन है, ये क्या हो रही, वापस, मतलब शहरों की अर्थव्यवस्था तो वापस आ गई, वो सुचारू रूप से काम करना, लेकिन रूरल की देखो यहाँ निगेटिव दिखा रहा है, वो नीचे जाती दिखाई दे रही है। ये क्या शो कर रहा है? निगेटिविटी को। लेकिन यही टर्मिनोलॉजी यहीं पर समझना है
इनका कहना है कि निगेटिव नहीं है। यहां पर जो ये दर है ना, जो ये दर है जो ये नीचे जा रही है, वो यहां पर ऐसे हो सकती है। समझ रहे हैं? कहने का अर्थ ये है कि जो ये आप निगेटिव नीचे दिखा रहे हैं, ये भी ऐसे आ सकती है। बस हाँ, अंतर ये हो सकता है कि उसकी दर थोड़ा जैसे शहरों की अर्थव्यवस्था उससे कम हो, लेकिन लेकिन वो निगेटिविटी नहीं शो कर रही। बस अंतर ये है। इसीलिए उन्होंने कहा कि के शेप रिकवरी कहना थोड़ा उचित नहीं है, उतना उचित नहीं है। यही चीज के कहने का अर्थ उन्होंने बताया है। आप लोग के शेप रिकवरी जान चुके होंगे। अब बनी बात है, ये एक चीज और को दर्शाता है, इनइक्वालिटी को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? आप देखेंगे इस टर्मिनोलॉजी को जिसने यूज किया था वो यूएस इकोनॉमिस्ट थे पीटर एटवाटर। उनका क्या नाम था? पीटर एटवाटर। और ये क्या होता है, ये कैसे सिचुएशन को डिफेंड करता है? मतलब जिनके पास ज्यादा है, जिनके पास चीजें हैं, उनके पास और चीजें आ जाएंगी, जिनके पास चीजें नहीं है उनसे और, मतलब सीधी सी बात है, इनइक्वालिटी को, के शेप रिकवरी इनइक्वालिटी को, मतलब गरीब और गरीब हो जाएगा, अमीर और अमीर हो जाएगा। अब के शेप रिकवरी में यही चीज है। आपको पता होगा कि हमारे फॉर्मल और अनफॉर्मल सेक्टर्स हैं। क्या? फॉर्मल और अनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर्स आप लोग जानते हो कौन से सेक्टर्स होते हैं? जहां पर ऑर्गेनाइजेशन एक सिक्योरिटी होती है, उनकी एक पेमेंट होती है, उनको एक सिक्योरिटी होती है, उनका बीमा होता है ना, सब चीजों की सिक्योरिटी होती है। अगर उनको जॉब से निकाला जाएगा तो उसका बाकायदा रीजन दिया जाएगा, और वो चाहे अगर आप उनके साथ जबरदस्ती करते हैं या उनके साथ कोई शोषण करते हैं, समय से ज्यादा काम लेते हैं, तो वो केस कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि भारत में जब कोविड-19 आया तो कितने करोड़ लोगों का अनफॉर्मल सेक्टर, जो गांव के किसान है, अब इनका तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, जो छोटी छोटी दुकानों में काम करते हैं, जो छोटे छोटे ठेलों में, केंचों में काम करते हैं, उनके पास भी ये सब क्या है? अनफॉर्मल सेक्टर्स है। इनकी कोई सैलरी, मतलब जो ये कहते हैं ना कि लो वेजेस होना चाहिए, यूनिफॉर्मल लो वेजेस, ये उनके वो सब रूल फॉलो नहीं होता इनके साथ। क्या नहीं फॉलो होता? ये सारा रूल उनके साथ नहीं फॉलो होता। अब देखो, जो मान लो जो रईस लोग थे, जिनके पास पैसा बहुत था, तो अब कोविड-19 जब आया, और ये तो एक अप्रत्याशित घटना थी, अनप्रेडिक्टेबल डिजास्टर था, है ना। ये जब ऐसी अर्थव्यवस्था आई तो आप लोग देखेंगे, जब ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, लोगों के पास पैसे नहीं थे। कुछ समय बाद किसी ने कोई कर्जा ले रखा होगा, किसी ने लोन ले रखा होगा, या कोई किसी के पास रोज का कमाना, रोज का खाना, जब उसको काम नहीं मिला तो खाने को, तो वो क्या करेगा? अपने घर की जो संपत्ति है, अपना पेट पालने के लिए उसको भी बेचेगा, और जब बेचेगा तो उसको जब बेचेगा तो कोई खरीदेगा भी ना। खरीदेगा कौन? अमीर तबका, जो रईस लोग हैं, वो उसकी संपत्ति। तो मतलब जो गरीब आदमी था, जो उसके पास संपत्ति, जमा पूंजी या जो भी संपत्ति, घर, जमीन, मकान, जो भी कुछ था, वो तो बिक गया, तो वो तो और गरीब हो गया, ना। लेकिन जिसने खरीदा वो और रईस हो गया। अब आप लोग जानते हैं मजबूरी के भी सौदे हुए होंगे। तो यही चीज क्या, के शेप रिकवरी एक निगेटिविटी को शो करता है, मतलब अमीर और इनइक्वालिटी को शो करता है। तो आज थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज आप लोग हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम लोग इसी तरह आपके लिए इकोनॉमी में कुछ ना कुछ और ये सिलेबस से आपको लाते रहेंगे, और इन टॉपिक्स में हम लोग एक विस्तार पूर्वक चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।